आपकी आपकी शिकायत क्या है अपनी क़यादत से? जी निज़ामी साहब, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुआ हूँ और मेरा वोट जो है अखलाकी तौर पे और आइनी तौर पे मैं पाबंद हूँ कि मैं इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दूँ। लेकिन जमहूरी तौर पे मेरे पास ये इख्तियार है कि जिस चीज़ को मैं गलत समझूँ उस पर मैं एहतजाज भी करूँ और उसको बयान भी करूँ। ये मेरा एक आइनी हक है। वोट की हद तक तो मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ और आज मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज मेरे से मुख्तलिफ सरकारी इदारों ने रब्ता किया कि आपको क्या शिकायत है। अफसोस की बात है कि काश कोई सियासी आदमी, कोई मुंतखब आदमी मेरे से रब्ता करता कि आपको क्या शिकायत है। आज भी मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात से। जहाँ तक बात है आपकी कि मुझे शिकायत क्या है, तो मुझे सबसे बड़ी शिकायत निज़ामी साहब ये है कि पाकिस्तान जब से बना है बहुत हुक्मरान आए, लेकिन उन्होंने एक तवाज़ुन रखा ब्यूरोक्रेसी में और सियासी लोगों में। लेकिन इमरान खान साहब ने मुझे दुख से कहना राजा साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। बस राजा साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी राजा साहब, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में टोटल तौर पे ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया है और इमरान खान ने सियासी लोगों को, चाहे उनके सियासी मुखालिफ हों या जो उनके अपने जमात के MNA हैं, उन सब को दीवार के साथ लगा दिया है। और एक मैं नहीं, तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत से लोग तहरीक-ए-इंसाफ से इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ की जो पॉलिसियाँ उनकी वजह से सख्त नाराज़ हैं, नाला हैं। देखिए हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हम अपनी ज़मीनों को बेच के, राना सनाउल्लाह साहब मेरे शहर के हैं, ये मेरी बात की तईद करेंगे कि हमने शराफत की सियासत हमेशा की है, हमने हमेशा ईमानदारी की सियासत की है। तो हमारे जैसे लोगों को भी इमरान खान इस तरह डील करते हैं कि शायद उनके एक ज़हन में बैठा हुआ है इमरान खान साहब के कि जो भी सियासतदान है वो कोई कब्ज़ा ग्रुप है, कोई माफिया है, माफिया का सरपरस्त है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। खान साहब के जो मशीर हैं या जो उनके इर्द गिर्द चमचे हैं, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ कि इनमें से आधे तो जिस दिन हुकूमत जाएगी उस रात को भाग जाएंगे और आधे जो हैं वो खान साहब का टिकट नहीं लेंगे, रह जाके हमने रह जाना है। और हमारे पास निज़ामी साहब अब एक चॉइस है कि या तो मैं इमरान खान को वोट दूँ क्योंकि मैं उनके टिकट पर इलेक्ट हुआ हूँ, और दूसरी चॉइस मेरे पास ये है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ और MNA शिप छोड़ दूँ। अब मैं ये संजीदगी के साथ सोच रहा हूँ कि जितनी हमारी इस हुकूमत में तजलील हो रही है और जिस तरह आज बजाय इसके कि सियासी लोग मेरे से राजा साहब आप इस्तीफा देने का फैसला कर चुके हैं? सरकारी लोग, जी मैं इस पर सीरियसली सोच रहा हूँ कि मैं इस हुकूमत का अब मज़ीद अपने दोस्तों से मशवरा कर रहा हूँ कि इस हुकूमत का जिसमें ना इंसाफ है, ना करप्शन ख़त्म हुई है, ना यहाँ पे किसी किस्म का कोई मेरिट है, ना किसी को हम नौकरी दे रहे हैं। हज़ारों नौकरियाँ खाली पड़ी हुई हैं पंजाब और वफाक में, लेकिन हम किसी को एक नौकरी नहीं दे सकते। ना मेरिट पे नौकरियाँ हो रही हैं, भर्तियाँ हो रही हैं। हमने कहा था कि हमने इतनी नौकरियाँ देनी हैं। अभी पंजाब में हज़ारों लाखों नौकरियाँ, लोग रिटायर हो गए हैं, खाली पड़ी हैं, लेकिन एक भर्ती नहीं हो रही। राजा साहब आप ये चलते चलते एक बात कर गए कि सियासी तौर पे तो आपको बिल्कुल किसी ने इंगेज नहीं किया कि क्या आपकी शिकायत है, लेकिन सरकारी मुलाजमों ने आपसे पूछा, तो ये सरकारी मुलाजमों से आपकी क्या मुराद है? जी जो हुकूमत के मुलाजम लोग हैं उन्होंने आज मेरे से रब्ता किया और पूछा जी कि क्या आपका इशू है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप कौन होते हैं मेरे से ये बात पूछने वाले कि मेरा क्या इशू है। मेरे से बात करनी है तो मेरा लीडर, मैंने इमरान खान की टिकट पर इलेक्शन लड़ा है, वो या उनका कोई मुंतखब नुमाइंदा जो मुंतखब हो वो मेरे साथ बात करे। आपके पास कोई ये गुंजाइश नहीं कि मेरे साथ बात करे।
और मैं समझता हूं कि ये आज मेरी दोबारा एक इंसल्ट की गई है। और जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी ने इंक्रोचमेंट की हुई है, मैं ये दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान जब से बना है जितनी इंक्रोचमेंट आज है, मैं मियां शहबाज शरीफ के साथ सीनियर मिनिस्टर रहा हूं और 3.5 साल मैंने उनके साथ काम किया है, 1.5 साल मैंने उनका एज ए अपोजिशन लीडर मुकाबला किया है, लेकिन उनके दौर में भी इतना तवाज़ुन था, सियासी लोगों की इतनी कदर थी, इतनी इज्जत थी। और बेनज़ीर साहिबा के साथ रहा हूँ, पीपल्स पार्टी में रहा हूँ कि सियासी लोग जो होते हैं, सियासी जो वर्कर होते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक वर्कर को ने पूछा कि हमारी क्या हैसियत है, जी हाँ। तो उन्होंने अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी पे वर्कर को बिठाया कि उन्होंने कहा ये तुम्हारी हैसियत है। आज हमारी हैसियत बतौर MNA ये है कि हमसे किसी सियासी ने राब्ता नहीं किया कि आपका क्या इशू है। हमें गवर्नमेंट के मुलाजिम पूछ रहे हैं कि आपका क्या इशू है, जो कि हम हरगिज़ उनको नहीं बताएंगे। नहीं राजा साहब, बिल्कुल ये गवर्नमेंट के मुलाजिम से क्या मुराद है आपकी? ये कोई नहीं, मैं पूछ रहा था कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं गवर्नमेंट के जो आपसे रब्ता कर रहे हैं? जी, आप ये कह सकते हैं कि किसी एजेंसी के बंदे ने मेरे से रब्ता किया। मैं आपको और मजीद आसान कर देता हूँ। लेकिन निज़ामी साहब देखें, मेरा इशू ये है कि आज पेट्रोल सस्ता है, पूरे मुल्क में पेट्रोल वाफर है, लेकिन लोगों को दस्ताब नहीं। मेरा इशू ये है कि आज महंगाई इतनी ज़्यादा है, गंदम जो है 1800 रुपये मन हो गई है, थैला जो है वो जो गवर्नमेंट ने कहा था कि 800 का होगा वो 1200 का बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। एक वजीर साहिबा हैं वो कह रही हैं कि 19 किस्म का कोरोना है। देखिए, ये इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ये है कि आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा है। रिश्वत का ये हाल है कि जहाँ 10,000 रुपये में काम होता था जब PTI की हुकूमत आई, वो आज 30,000 में होता है। हम MNA में हैं, मैं किसी सरकारी अफसर को फ़ोन करूं, अगर वो दफ्तर में नहीं तो वो रिंग बैक करना। आज तक मैं MPA रहा हूं, मैं मिनिस्टर रहा हूं, अपोजिशन में रहा हूं, इवन हारा हुआ रहा हूं कि मेरे पास कोई ओहदा नहीं, लेकिन मैंने किसी अफसर को फ़ोन किया तो उसका रिंग बैक आता था। आज मैं मुंतखब MNA हूं, मैं किसी को फ़ोन करता हूं तो वो मुझे वापसी फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझता। ये कहा गया कि आपने इन MNA MPA का हाई लेवल पे, वज़ीर आज़म लेवल से ये कहा गया कि आपने इनका कोई काम नहीं करना। तो इसके बाद क्या हैसियत रह गई हमारी, क्या हमारे पास अखलाकी जवाज़ रह गया है? जी राजा साहब, ख्वाजा शिराज महमूद हैं, इन्होंने भी आपकी तरह बड़े गिले किए हैं, कल आपके साथ इज्जत प्रोग्राम में भी थे। फिर ये रियाज मज़ारी हैं, फिर और भी बड़ी खिचड़ी पक रही है। आपने जहांगीर तरीन का भी नाम लिया। जहांगीर तरीन भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनसे तंग होके तो पार्टी वो जो कुछ हुआ बाद में उनको वारे करा दिया। कहते थे ब्यूरोक्रेसी की कमज़ोर होनी चाहिए, जो है मजबूत होती जा रही है गिरफ्त, कमज़ोर होने की बजाय। तो क्या कोई इस बात का इम्कान तो नहीं कि आप लोग मिलकर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, या ये जो अख्तर वेंगल साहब वाला जो मामला हुआ उसके बाद कुछ अपनी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या मसला है? जी निज़ामी साहब, मैं अर्ज़ करूं कि मेरा कोई ग्रुप नहीं है, हालांकि PTI में एक ग्रुप भी मौजूद है जो 20-22 लोग हैं और वो इकट्ठे हैं हर इशू पे, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। ना मेरा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, मेरा वोट इमरान खान के लिए है, ना इसके लिए मुझे किसी को राब्ता करने की ज़रूरत है, ना मैं समझता हूँ कि किसी को राब्ते की ज़रूरत है। मेरे पास 2 चॉइस हैं, एक कि मैं इमरान खान को वोट ज़रूर दूंगा जब तक MNA हूँ, और दूसरा मैं अगर बहुत ज़्यादा महसूस किया कि मैं इस सिस्टम में नहीं रहूँ तो मैं इस्तीफ़ा दूँ। ये मेरे क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इमरान खान को मैसेज करें कि मेरा वोट इमरान खान के लिए है, लेकिन मेरे से कोई राब्ता ना करे, क्योंकि मैं इस निज़ाम को सही नहीं समझ रहा। जो कुछ हो रहा है इसमें सियासी लोगों की तज़लील हो रही है और ब्यूरोक्रेसी और गैर मुंतखब लोग उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है इस हुकूमत पे।
तो मैं ऐसी हुकूमत का हिस्सा और ऐसी हुकूमत जिसमें ब्यूरोक्रेसी और गैर मुंतखब लोगों ने, जिन्होंने कल इमरान खान को छोड़ के भाग जाना है और जिन्होंने का पाकिस्तान के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपने मफादात के लिए यहाँ पे अपने इक़्तिदार के लिए ऐसे ऐसे लोग जो काउंसलर नहीं बन सकते, जिनको मोहल्ले में कोई जानता नहीं, अपने गांव में कोई जानता नहीं, वो इस वक्त हुकूमत के नुमाइंदे बने हुए हैं। वो इस वक्त हुकूमत तरीक़े इंसाफ की तर्जमानी कर रहे हैं। तो इस पर रोना ही आ सकता है और क्या हो सकता है। अगर हम तरीक़े इंसाफ के साथ सिंसियर हैं जी जी। और एक पार्टी को छोड़ के इस तरफ आए थे, निज़ामी साहब एक सोच को लेके आए थे, एक नज़रिए को सामने रखते हुए आए थे, लेकिन आज तो वो हमें इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बल्कि हमें तो शर्मिंदगी हो रही है कि हमने ये इतना बड़ा फैसला एक बड़ी सोच, एक बड़े नज़रिए और एक बड़े नारे के सामने किया था। आज वो सारा कुछ चकनाचूर होता नज़र आ रहा है। तो उस पर शर्मिंदगी हो रही है कि हमने इतना बड़ा फैसला किया और उस फैसले का अंजाम ये है कि आज मुंतखब लोगों की तजलील हो रही है और गैर मुंतखब लोग और चमचागिर लोग और वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, जिनको अपने मफादात हैं, अपनी जिन्होंने करप्शन करनी है, उन्होंने कब्जा किया। जी जी।